नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो हुमायूं पढ़ रहे थे उसका चैप्टर एंड करते हैं। आज उस चैप्टर को समाप्त करते हैं, पूरा हुमायूं को समाप्त करते हैं और अकबर के बारे में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब हुमायूं के बारे में अपने लास्ट में ये पढ़ लिया था कि उन्होंने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर दिया था। कि 1555 में क्या आया था, शेरशाह सूरी के डर से बाहर चला गया था भारत से, और भारत से बाहर चला गया था तो वापस आया था कौन, हुमायूं। किसकी को पता चल गया था कि शेरशाह सूरी तो 1545 के अंदर मारा जा चुका है, इतने दिन से मैं बाहर ही हूँ। इसलिए उसको जब पता चलता है कि शेरशाह सूरी मारा गया तो वापस वो इंडिया के लिए रुक करता है, इंडिया की ओर आता है। इंडिया की ओर वापस आ गया, वापस आके क्या कर लेता है, एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में जीत जाता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतने के बाद 1556 में ही एक युद्ध करता है, कौन सा, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो शेरशाह सूरी थे उसी के वंशजों से युद्ध होता है, और युद्ध करके कौन सा जीत जाता है, सरहिंद का युद्ध भी जीत जाता है। अब सरहिंद का युद्ध में शेरशाह सूरी का वंशज सिकंदर सूर को पराजित कर लिया और पूर्णतः वापस स्वतंत्र मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, कोई रोक टोक करने वाला बचा ही नहीं। अब बात करें कि आगे हुमायूं के जीवन में क्या होती है। हुमायूं एक खुद ही क्या था, बहुत बड़ा पढ़ने वाला था, यानी कि इच्छा थी इसकी पढ़ने की, बहुत बड़ा पढ़ने वाले की इच्छा होती है, इच्छा थी। इसलिए इसने क्या किया, एक स्थान है शेरगढ़, शेरगढ़ के अंदर शेर मंडल पुस्तकालय की स्थापना की। सबसे पहला काम इसने क्या किया, शेरगढ़ के अंदर शेर मंडल पुस्तकालय की स्थापना की। ज्योतिष में विश्वास रखता था, माना जाता है कि ये एक सा मुगल शासक था जो क्या करता था, 7 दिन के 7 अलग अलग वस्त्र पहनता था, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन सबको अलग अलग क्या पहनता था, वस्त्र पहनता था। और इसने खुद ने एक पुस्तकालय की स्थापना कर दी शेरगढ़ के अंदर, शेर मंडल की। अब होता क्या है, शेर मंडल पुस्तकालय में एक दिन क्या कर रहा होता है हुमायूं, किताब पढ़ रहा होता है। क्या किताब पढ़ रहा था तो सीढ़ियों से क्या होता है, इसका पैर फिसल जाता है, किसका, हुमायूं का, और उसकी मृत्यु हो जाती है। कब, 1556 में मृत्यु हो गई। पुस्तकालय से क्या, कि सीढ़ियों से पैर फिसलने पैर फिसलने से। अब वो तो होना था, कैसे भी होने को कोई टाल नहीं सकता। तो क्या हुआ कि पुस्तकालय में किताब पढ़ के वापस आ रहा था, और वापस आते टाइम क्या हो गया, इसका पैर फिसलता है, और पैर फिसलने के कारण क्या हो जाता है, ये गिरता है सीढ़ियों से, और गिरने के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किसकी, हुमायूं की। अब बात करें कि हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था, जो अकबर की सौतेली माँ थी। कहने का मतलब, हुमायूं की तो पत्नी हो गई, अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम क्या करती है, हुमायूं का मकबरा बनाती है। कहाँ, दिल्ली के अंदर। क्लियर। अब इस मकबरे की बात करें तो ये मकबरा है कैसा, 4 बाग शैली का मकबरा है। कहने का मतलब 4 जो गेट है इस मकबरे के, चारों पे अलग अलग शैली को दर्शाया गया है, कि अलग अलग शैलियां के द्वारा चारों दरवाजे बनाए गए, एक ही नहीं। जैसे मुगल शैली है तो मुगल शैली में एक में बना दे तो वो तो 4 बाग नहीं कहलाए, लेकिन 4 अलग अलग शैली, मुगल भी लगा दी, मराठा लगा दी, मेवाड़ वाली लगा दी, जयपुर वाले, ऐसी क्या 4 शैलियों के अंदर क्या बनाया गया, हुमायूं का मकबरा बनाया गया। इसके शासन काल में 2 प्रमुख चित्रकार भी थे। मीर सैयद अली, और एक चित्रकार था अब्दुल समद। याद रखने योग्य बात है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो हुमायूं के चित्रकार कौन थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद इसके चित्रकार थे। एक चीज, जो मुगल साम्राज्य में बाबर हुए, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी, तो उसके समय एक चित्रकार था बेहजाद।
किसके समय चित्रकार था? बेहजार बाबर के समय था। दोनों के समय से आए चित्रकारों की बात करें दोनों के, तो बेहजार तो किसका है? बाबर का है। और हमारे मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके चित्रकार रहे? हमारे हुमायूं के चित्रकार है। यहाँ हुमायूं का क्या हो गया? चैप्टर क्लोज होता है कि हुमायूं अब क्या हो गया? खत्म हो गया, डेथ हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसका हमने जो मकबरा है वो पढ़ लिया, उसके प्रमुख 2 चित्रकार है वो पढ़ लिया, कैसे उसकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं जो भारत के अंदर एक महान कौन हुए हैं? शासक हुए उसकी। देखते हैं कौन महान शासक है, कौन हुए हैं? अकबर। अब बात करें अकबर की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकबर भी हमारे मुगल वंश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ है। तो कौन हुआ? अकबर महान था। 1556 से लेके 1605 तक शासन करते हैं। कब से कब तक? 1556 से 1605 तक। अब 42 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, छोटे ही थे, तो इनके संरक्षक भी नियुक्त किए गए बैरम खां, वो अभी बताते हैं। कब क्या? 1556 से 1605 तक क्या रहे? शासक रहा। कौन? अकबर। अब अकबर शासन करना शुरू कर दिया कहाँ? दिल्ली पे। तो सबसे पहले इनके पिता की बात करें कि अकबर के पिता कौन थे, तो पिता थे इनके हुमायूं। हुमायूं इनके क्या थे? पिता थे। माता की बात करें तो माता थी हमीदा बानो बेगम। क्या थी इनकी? माता थी। जन्म की बात करें कि जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542। महाराणा प्रताप से 2 साल क्या थे? छोटे थे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को हुआ था, और इसका जन्म कब हो गया? 15 अक्टूबर 1542 को हो गया जन्म। पूरा नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये इनका क्या था? पूरा नाम था। इनकी शॉर्ट में अकबर बोला जाता है। जैसे हमने हुमायूं पढ़ा था, उसका नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, वैसे ही पूरा नाम क्या है इसका? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर है। राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इसके 2 बार हुए हैं। राज्याभिषेक 2 बार हुए हैं। एक होता है इसका 14 फरवरी 1556 को, एक होता है 20 फरवरी 1556 को। ये हुआ पंजाब में हमारे, और ये होता है दिल्ली में। अब सुनो, दोनों अलग अलग कैसे? कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई, अकबर कहाँ थे? पंजाब में थे। किसके साथ? बैरम खां के साथ। पंजाब में अकबर बैरम खां के साथ गए हुए थे। जैसे ही बैरम खां को पता चलता है कि राजा हुमायूं की मृत्यु हो गई, इसकी हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो वो क्या करते हैं? मातृभूमि से मिट्टी उठाते हैं पंजाब से, और राज तिलक कर देते कि आने वाला सम्राट बना दिया इसको यहाँ। तो बैरम खां के द्वारा मिट्टी से इस टाइम क्या किया जाता है? तिलक किया जाता है। तिलक कर दिया जाता है, तो क्या? राजा बन गया। फिर दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली के अंदर धूमधाम से राज्याभिषेक मनाया जाता है, और दिल्ली के अंदर क्या? अकबर को शासक बना दिया जाता है। किस तारीख को? 20 फरवरी 1556 को। क्लियर? इसके बाद में बात करें और तो पत्नी की, इनकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी हरकाबाई। इसे क्या बोला जाता है? जोधाबाई। हमारे आमेर के शासक है, आमेर के भारमल, भगवान दास जी भारमल की पुत्री थी। किसकी? भारमल की पुत्री थी। कौन? जोधाबाई और हरकाबाई। इनसे पुत्र उत्पन्न होता है, तो पुत्र का नाम है जहांगीर, इसे सलीम, क्योंकि सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में, उसके आशीर्वाद से
किसका जन्म होता है? जहांगीर का जन्म होता है, इसलिए इसका बचपन का नाम क्या हो गया? सलीम हो गया। और इसके बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन क्या था? बचपन का नाम था किसका? अकबर का। यहाँ गलती होगी थोड़ी, यहाँ आएगा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, सॉरी अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बदरुद्दीन इसका बचपन का नाम था। तो होता क्या है, हो गया जहांगीर पुत्र हो गया। अब सबसे पहले इसके जीवन में एक युद्ध होता है, उस युद्ध की बात करें तो वो युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है का युद्ध। वो भी कौन सा? सेकंड। पहला युद्ध हुआ था हमारे बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर विजय होता है और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब द्वितीय होता है किस किस के मध्य? अकबर वर्सेस हेमू। ये क्या जाया कि अभी अभी जस्ट हुमायूं की मृत्यु हुई है 1556 में, तो क्या कर ले अपन, इस मुगल साम्राज्य को समाप्त करके खुद का अधिकार कर लेते। तो इसे उद्देश्य से किसे है, हेमू ने किस पे आक्रमण किया? अकबर पे। कि अभी तो अकबर क्या है, बच्चा है, वो तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हेमू ने अकबर पे आक्रमण कर दिया। और पानीपत का ये किसका दूसरा युद्ध हुआ कब? कब की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को हुआ। 5 नवंबर 1556 को कौन सा? पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। पहला कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। पहला कब हो गया? 21 अप्रैल 1526 को, और दूसरा 5 नवंबर 1556 को होता है। अब देखते हैं कि है कहाँ पानीपत, तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है, क्योंकि आने वाली जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कौन सा? मुगल वंश। क्योंकि अपने भारत का क्या पूछेगा, उसमें जीके पूछेगा, भारत की हिस्ट्री आएगी, तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है मुगल वंश में भी हमारे। तो ये चीजें माइनर क्वेश्चन ही तो पूछेगा, वो माइनर क्वेश्चन तो पूछता है, क्योंकि सब पढ़ते हैं, पढ़ने को सब पढ़ते हैं, लेकिन माइनर अंदर से क्या पूछ लेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा। सही है। इसके अलावा क्या और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई जा रही है और पढ़ाते जाएंगे। अब इसमें विजय किसकी होती है? तो विजय होती है अकबर की। क्लियर? अब कोई टेंशन नहीं है इसको, अकबर की क्या हो गई? विजय हो गई। और इसमें भाग कौन लेता है? अकबर की ओर से भाग लेने वाला बैरम खां, जिसको बाद में बहुत परेशान भी करता है अकबर। बैरम खां क्या थे? इसके संरक्षक भी रहे, और जो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था उसमें भी हराया। इसके बाद में अब और डिटेल से उसने अपने जीवन में 1556 से लेके 1605 तक क्या क्या कार्य किए, 1556 से लेके 1605 तक क्या क्या कार्य किए, वो विस्तार से वर्णन करेंगे। यानी कि अपने जीवन में क्या इसका जीवन महत्वपूर्ण था, अकबर महान था, तो ऐसे ही महान थोड़ी कहा गया है, उसने कुछ तो काम किया था ऐसा कि महान था केवल लक्षण दिखाई दे, इसलिए अकबर महान था। इसलिए पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कैसे महान था, ऐसे बिना पढ़े तो कुछ पता चल नहीं सकता अकबर के बारे में कि महान था। मैं भी मानता हूँ राजनीतिक दृष्टि से अकबर महान था, लेकिन महाराणा प्रताप सांस्कृतिक व्यक्तित्व जीवन की दृष्टि राजनीतिक सबसे महान था हमारा। इसीलिए अकबर के बारे में आगे की बात अगले क्लास के अंदर करते हैं। 1556 से लेकर 1605 तक डिटेल में पढ़ते हैं, पूरी चीजें एक एक लाइन पढ़ते हैं अकबर के बारे में। फिर बाद में उसके युद्ध भी करवाएंगे कि महाराणा प्रताप के साथ विश्वविख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वो किस प्रकार का युद्ध था, क्या नजारा था उस युद्ध के अंदर। बहुत सी लाशें बिछी, बहुत से खून की नदियां बही। जो हल्दी घाटी है वो एक दर्रा था, तो उसमें क्या है, खून ही बह गया। इसलिए बदायूनी ने तो अपनी दाढ़ी ही क्या कर ली थी, लाल कर ली थी। उसने कहा भी था कि जो राजपूत है उनकी इज्जत महंगी है तथा जान सस्ती है, कि उनकी जान तो क्या है, सस्ती है, लेकिन इज्जत महंगी है, वो अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे वीर
पुरुष महाराणा प्रताप के बारे में भी इसमें और भी पढ़ेंगे। पहले भी आपको राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ वंश पढ़ाया, उसमें डिटेल से पढ़ाया था। इसमें और दोबारा पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल से, क्योंकि हमारे सूरवीरों के बारे में पढ़ते पढ़ते मज़ा ही कुछ और आता है। तो आप अगले क्लास के लिए तैयार हो जाओ। अगली क्लास के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको गए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसका हल मिलेगा आपको, कमेंट करोगे तब मेरे को पता चलेगा। ऐसे तो चलने से रहा। तो क्लास लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद।